ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितमृत अध्याय 12 मध्य लीला, प्रयास संख्या 211। तो सब लोग मंदिर में जगन्नाथ जी के दर्शन बड़े दिनों बाद खुले हैं। बड़ी उत्सुकता है उनके अंदर दर्शन करने की। और भक्ति योग में जैसा हमें श्रील प्रभुपाद ने सिखाया है कैसे एक एक इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है, उसी तरह नेत्रों को भगवान के दर्शन, भक्तों के दर्शन में लगाया जा सकता है। अदरवाइज इस नेत्रों के माध्यम से बहुत गंदगी हमारे अंदर जा सकती है। एक बार कोई गलत दृश्य देखने के बाद उसका चिंतन बहुत देर तक रहता है। अजामिल की कथा है जिसमें केवल उसने एक दृश्य ही देखा था और उसके बारे में सोचता रहा, घर में सोचता रहा, उसका चरित्र पूरा समाप्त हो गया। इसलिए देखने में किस चीज़ के लिए उत्सुकता होनी चाहिए, इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। माया भक्तों के बीच में भक्तों के रूप में ही आती है, ध्यान रखना होगा। बाहर के लोगों में तो कई चीज़ें हैं देखने की जिससे अशुद्धि हो सकती है, लेकिन भक्तों के बीच में भी माया आती है तो कैसे आएगी? भक्त लोग अभक्तों से तो मिलते ही नहीं है, इसलिए भक्तों के बीच में भक्त बन के ही माया आएगी और उसको देखने के चक्कर में हम कुछ और ही देखने लग जाएंगे। और हम बड़े कमज़ोर हैं, ध्यान रखिए। तो यहाँ बड़ी उत्सुकता थी इन्हें भगवान को देखने की और एकदम से ये भोग मंदिर में घुस गए। जनरली भोग मंदिर में जाना अलाउड नहीं है, वहाँ पे भोग लगता है। त्रिशार्थ प्रभुर नेत्र भ्रमर युगल गाढ़ तृष्णाए पिए कृष्णेर वदन कमल। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान का दर्शन करने के लिए अत्यंत प्यासे थे, अतः उनके दोनों नेत्र उन दो भौरों के तुल्य बन गए जो साक्षात कृष्ण स्वरूप भगवान जगन्नाथ के कमल अनुवत नेत्रों के मधु का पान कर रहे थे। तो क्या बन गए चैतन्य महाप्रभु के आंखें? उनके आंखें कैसे बन गई? जैसे कि दो भौरों की तरह। जैसे भौरा जो है फूल में बैठता है, फूल को बिना कुछ नुकसान पहुंचाए हाँ उसका रस भी ले लेता है, तो इसी तरह से वो जगन्नाथ जी को इस प्रकार से देख रहे थे, उनके कमलवत नेत्रों के मधु का पान कर रहे थे। प्रफुल्ल कमल जिनी नयन युगल नीलमणि दर्पण कांति गंड झलमल। भगवान जगन्नाथ की आंखें प्रफुल्लित कमलों के सौंदर्य को जीतने वाली थी और उनकी गर्दन नीलमणि से बने दर्पण की तरह कांति युक्त थी। सामान्यतः श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन दूर से करते थे, गरुड़ स्तंभ से। जो लोग गए हैं चैतन्य जगन्नाथपुरी में, गरुड़ स्तंभ काफ़ी दूर है मंदिर से, मतलब मंदिर के अंदर ही है, हॉल में एकदम एंड एक कोने पे है। किंतु 15 दिनों से भगवान का दर्शन ना पाने के कारण महाप्रभु को अत्यधिक विरह सता रहा था। तब चैतन्य महाप्रभु बड़ी उत्सुकतावश सभा भवन को पार करते हुए भोग कक्ष में पहुंचे जिसमें भगवान जगन्नाथ का मुख देख सके। श्लोक 210 में इस काम को मर्यादा लंघन कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि किसी को श्रेष्ठ जन के बहुत निकट नहीं जाना चाहिए। भगवान की अर्चा विग्रह तथा गुरु को दूर से ही देखना चाहिए, इसे मर्यादा कहते हैं। हमने पहले इस पर कई बार चर्चा कर चुके हैं कि कैसे निकट में जाने पर हमारी अगर प्योरिटी नहीं होती है तो हमें अशुद्धियाँ, गलतियाँ दिखने लगती हैं। ऐसे मैं बता रहा था, कई बार हम बहुत क्लोज जाएं तो हम देखेंगे अरे प्रभुपाद के तो कान में बाल हैं, अरे प्रभुपाद के तो दांत ऐसे हैं, है ना। अगर और यही व्यक्ति को इस भक्त देखता है तो उसको वही चीज़ सुंदर लगती है और किसी अभक्त को उसमें कमियां दिखने लगती हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा जाना, आगे जाना में हमें कमियां दिखने लगती हैं। तो भगवान के भक्त, भगवान के गुरु के और किसी महान ऐसे व्यक्ति के बड़ा ही सतर्क रहने की आवश्यकता है। बहुत निकट नहीं जाना चाहिए। भगवान निकट नहीं जाना चाहिए का मतलब उनकी बातें मानिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन हमेशा यदि उनके साथ में रहेंगे तो उनमें गलतियां दिखने के चांस हैं। भगवान की अर्चा विग्रह तथा गुरु को दूर से ही देखना चाहिए, इसे मर्यादा कहते हैं। अन्यथा जैसा कहा जाता है, अधिक जान पहचान से सम्मान कम होता है। फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, ऐसा श्रीमद् भागवतम में बोला गया। कभी कभी अर्च विग्रह या गुरु के अत्यधिक निकट जाने से नए भक्त का पतन हो जाता है। जैसे अर्च विग्रह का हमने बताया था, अर्च विग्रह में दिखने लगता है अरे ये हाथ तो जुड़ा हुआ है, ये कृष्ण का हाथ तो जुड़ा हुआ है, ये तो अलग अलग नहीं, अंग नहीं है जुड़े हुए। कई बार देखते हैं गौर नेताई के हाथ ऐसे हैं तो 2 उंगलियां जुड़ी हुई हैं, बहुत चीज़ें ऐसे दिखने लगती हैं, लगता है अरे ये तो पत्थर है इसका मतलब। तो इस तरह खास तौर पे पुराने विग्रह देख लीजिए। आजकल जो इस्कॉन संस्था में विग्रह बनते हैं तो फिर भी उसमें तो एक एक चीज़ अंग अलग है, लेकिन पुराने विग्रह यदि आप देखेंगे इवन गोस्वामियों के, उसमें काफ़ी कुछ जुड़ा हुआ मिलेगा आपको। दोनों पैर जुड़े हुए मिलेंगे। तो इस प्रकार से
कई बार हमारा उसमें उसको पत्थर मानने लगते हैं हम उसको। तो उसी तरह से अर्च विग्रह के भी बहुत ही मतलब पवित्र हृदय ही उनके बहुत पास में जाए। इसलिए अर्च विग्रह की सेवा सबके लिए अलाउड नहीं करी जाती है, क्योंकि उसमें काफ़ी ड्रेसिंग करनी होती है। आपको भगवान बड़े सुंदर लगते हैं ड्रेस पहने हुए, और किसी दिन आपको ड्रेसिंग करने के लिए भेज दिया जाए और ड्रेस हटाई जाए तो आप कहेंगे ओहो, ये तो बड़ी साधारण सा पत्थर है, बड़े दिव्य लगते थे कपड़ों में। तो इस प्रकार का, क्योंकि हमारी चेतना भी तो विकसित नहीं है, तो नए भक्त का पता नहीं हो जाता है। अतएव अर्चा विग्रह तथा गुरु के निजी सेवकों को सावधान रहना चाहिए, नहीं तो ऐसा न हो कि असावधानी वश वे अपना कर्तव्य भूल जाएं। उन्होंने भी लगा था ये भी तो हमारी तरह खाते हैं, अच्छा ये टॉयलेट गए, हो टॉयलेट जाते हैं 2-3 बार चले जाते हैं ये भी तो हमारी जैसे हो गए। तो इस तरह से हो जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु की आंखों की उपमा प्यासे भौरों से दी गई है, और श्री जगन्नाथ के नेत्रों की उपमा खिले हुए कमल के फूलों से दी गई है। लेखक ने इन उपमाओं का प्रयोग श्री चैतन्य महाप्रभु का यह वर्णन करने के लिए किया कि वे जगन्नाथ के प्रेम में निमग्न थे। बांधुली फूल जिनी अधर सुरंग ईशत हसीता कांति अमृत तरंग। भगवान की ठूडी लाल रंग से बनी थी, जो बांदुली फूल की शोभा को मात करने वाली थी। इससे उनके मंद हास की सुंदरता बढ़ गई, जो अमृत की चमकीली तरंगों के समान थी। हमने कभी चैतन्य महाप्रभु को इस प्रकार से देखा है, जगन्नाथ जी को, तो यहाँ जगन्नाथ जी के रूप का बखान कर रहे हैं। कई लोगों को तो उसमें केवल बड़ी बड़ी सी आंखें दिखती हैं, कहते हैं ये क्या कार्टून कैरेक्टर है। और भक्तों को उनकी आंखें बड़ी सुंदर लगती हैं, गोल गोल, उनकी मुस्कान ऐसे लाल होंठ ऐसे गए होते हैं यहाँ से यहाँ निकले हुए, बड़े सुंदर लगते हैं। तो भक्तों को सभी कहते हैं प्रेमान जो न चरिता भक्ति विलोचने ना। एक व्यक्ति प्रेम के अंजन से देखता है हर चीज़, और एक व्यक्ति गलतियों के एंगल से देखता है, फॉल्ट फाइंडर है। श्रीमुख सुंदर कांति बाणे क्षण क्षण कोटि भक्त नेत्र भृंग करे मधुपाने। उनके सुंदर मुख की कांति प्रतिक्षण बढ़ती जा रही थी, और करोड़ों भक्तों के नेत्र भौरों के तुल्य उनका मधुपान कर रहे। अब कांति कैसे बढ़ती जा रही थी? वो तो काष्ठ की एक विग्रह है, दारू ब्रह्म, वो उनकी कांति कैसे बढ़ सकती है? थोड़ी वो पेंट कर रहे हैं कंटिन्यूअसली उनके सामने, नहीं। जितना हम विचार करते हैं, जितना उनका गुणगान सुनते हैं, जितना उनका कीर्तन सुनते हैं, जितना दर्शन करते जाते हैं, आप देखेंगे हृदय में भाव बढ़ता जाता है। हृदय में, हमारा हृदय क्योंकि पत्थर है, एकदम से भाव नहीं आता हमारे हृदय में। हमारे हृदय में भाव कैसे आता है? सुन सुन के धीरे धीरे भाव बढ़ता है। तो हम जब ऐसे ही भगवान के सामने खड़े होते हैं, एक एक चीज़ को देखते हैं, भक्तों का ज़बरदस्त कीर्तन होता है, जोश देखते हैं, पुजारी को इतने डेलिकेटली सेवा करते हुए देखते हैं, तो हमारा भाव बढ़ने लगता है। तो धीरे धीरे उनकी कांति बढ़ती जा रही थी, और करोड़ों भक्तों के नेत्र उनका मधुपान कर रहे थे, उनके सुंदर। यत पिए तत् तृष्णा बाड़े निरंतर मुकाम बोझ छाड़ी नेत्र या नाया या अंतर। ज्यों ज्यों उनके नेत्र भगवान के कमल मुख का अमृत तुल्य मधु पी रहे थे, किनके नेत्र? चैतन्य महाप्रभु। क्यों? तो उनकी प्यास बढ़ गई, और चैतन्य महाप्रभु के साथ न जाने कितने भक्त थे, उनकी प्यास बढ़ती जा रही थी, इस तरह उनकी आंखें उन्हें छोड़ नहीं पा रही थी। तो ये आसक्ति है, ये आसक्ति हमें संसार की आसक्ति से छुड़ाती है। इसलिए इस आसक्ति में कोई त्रुटि नहीं है। इसलिए आसक्ति करना नेचुरल है हमारे लिए, क्योंकि हम इमोशनल हैं, हमारे अंदर भावनाएं हैं। तो भावनाओं को कैसे भक्तों और भगवान की तरफ जोड़ा जाए? तो इनको ज़बरदस्त आसक्ति हो गई है, और उनकी प्यास बढ़ती जा रही है उनके साथ रहने की, उनसे मिलने की, उनको देखने की। और लघु भागवतामृत में रूप गोस्वामी ने भगवान के सौंदर्य का वर्णन इस प्रकार किया है कि महाराज नंद के पुत्र का सौंदर्य अद्वितीय है, उनके सौंदर्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ना कोई उनकी बराबरी कर सकता है। उनका सौंदर्य अमृत सागर में तरंगों के तुल्य है। यह सौंदर्य जड़ तथा चेतन को समान रूप से आकृष्ट करने वाला है। इसी तरह हम सुनते हैं उनके बारे में कि मैं नंद महाराज के पुत्र श्री कृष्ण पर परम ध्यान का वर्णन करूंगा। उनके चरण कमलों के अंगूठों के सिरों से करोड़ों कामदेव के शरीरों का सौंदर्य प्रतिबिंबित होता है। चरण कमलों के अंगूठे के जो सिरे हैं, अंगूठे का जो नाखून है, समझ लीजिए उस नाखून, वो इतना चमकदार नाखून है, केवल उस नाखून को देखने से आदमी मोहित हो जाता है। और उससे करोड़ों कामदेव के शरीरों का सौंदर्य प्रतिबिंबित होता है। उनके शरीर जैसी कांति ना तो कहीं देखी गई है और ना ही सुनी गई है। एई मत महाप्रभु लैया भक्तगण मध्यान्ह पर्यंत कैला श्रीमुख दर्शन।
इस तरह चैतन्य महाप्रभु तथा उनके भक्तों ने जगन्नाथ जी के मुख का दर्शन करके दिव्य आनंद प्राप्त किया। ऐसा दोपहर तक चलता रहा। यानी कि बहुत देर तक वो वहीं पर रहे और खड़े रहे जड़ की तरह, देखते रहे। कीर्तन भी चल रहा होगा। स्वेद कंप अश्रु जल वहे सर्व क्षण दर्शन एरा लोभे प्रभु करे संवरण। हमेशा की तरह चैतन्य महाप्रभु के शरीर में दिव्य विकार आनंद के लक्षण प्रकट हुए। पसीना आने लगा, कांपने लगे, नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। महाप्रभु ने इन आंसुओं को रोका जिससे भगवान के मुख देखने में बाधा ना पहुंचे। हमने सुना था नारद मुनि के केस में कि इस प्रकार से भगवान ने जब नारद मुनि को दर्शन दिया तो नारद मुनि की आंखों में इतने आंसू आए कि देख नहीं पाए। इतनी देर में भगवान वहां से चले गए। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है भावनाओं को उस वक्त रोकना। तो ये चैतन्य महाप्रभु रोक रहे थे अपने आंसू। मध्य मध्य भोग लागे मध्य दर्शन भोगे रसमय प्रभु करेला कीर्तन। और जब जब भोग लगाया जाता तब केवल तभी भगवान जगन्नाथ का मुख दर्शन करने में बाधा पहुंचती थी, क्योंकि पर्दा लगा दिया जाता था। इसके बाद वे पुनः उनका मुख देखते रहते। जब भगवान को भोग अर्पित किया जाता तो श्री चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करने लगते। और वास्तव में जब भोग लगता है तो क्या होना चाहिए? कीर्तन होना चाहिए। जब भोग लग रहा हो भगवान को तो बाहर से पर्दा लगा के हम कीर्तन गए, यदि कीर्तन नहीं कर सकते तो कुछ कीर्तन चला दें किसी चीज़ में, ताकि उस वक्त कीर्तन का माहौल हो भगवान को भोग लगते हुए। दर्शन आनंदे प्रभु सब पसा पासरीला भक्त गण मध्यान्ह करीते प्रभु लैया गेला। भगवान जगन्नाथ के मुख का दर्शन करके परम आनंद का अनुभव करने से श्री चैतन्य महाप्रभु सब कुछ भूल गए, किंतु भक्त गण उन्हें दोपहर के समय भोजन कराने ले गए। तो ये है कि शरीर की आवश्यकताएं समाप्त हो जाती हैं जब तीव्र आसक्ति हो जाती है ना। कि जब जैसे कोई व्यक्ति किसी स्त्री से आसक्त हो जाता है तो वो सब कुछ भूल जाता है। जैसे हम सुनते हैं तुलसीदास का, हम सुनते हैं कई बार बचपन में सुनते थे कि तुलसीदास अपनी पत्नी से इतने आसक्त हो गए थे कि वो अपनी मायके चली गई थी, तो उससे मिलने के लिए भारी एक भयंकर तूफान में निकल पड़े। एक नदी में से नाव जा रही थी, उस नाव को पार करके उस तरफ पहुंचे। पता चला बाद में वो नाव नहीं थी, वो एक लाश थी। पत्नी का दरवाज़ा खुल नहीं रहा था, रात हो चुकी थी, पत्नी ऊपर के कमरे में थी। तभी उन्होंने देखा रस्सी लटक रही है और रस्सी से ऊपर चढ़ गए। बाद में देखा वो रस्सी नहीं, वो सांप था। तो इस प्रकार से इतने आसक्ति, तब उनकी पत्नी बोलती है, हाँ क्या तुमने क्या कर लिया अपना हाल, इतनी आसक्ति राम में करते तो तुम्हारा जीवन तर जाता। उन्हें बड़ी शर्मिंदा हुई उस दिन। और उसके बाद से वो भक्ति में तीव्रता से लगे, उन्होंने इतना कुछ किया। तो वैसे ही बता रहे कि जब आसक्ति हो जाती है, उसी तरह जब भगवान से आसक्ति होती है तब कुछ उसके बाद आदमी सब भूल जाता है। जैसे परीक्षित महाराज प्यास के कारण, प्यास से बड़े व्याकुल थे। और जब ऋषि ने, शौनक ऋषि, शमिक ऋषि जब वो आए उनके आश्रम में, तो शमिक ऋषि अपना ध्यान में बैठे थे। और उनको वेलकम नहीं कर पाए। वो राजा थे और प्यास लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो उस प्यास के कारण थोड़ा क्रोध आ गया और मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया। ऑल दो ये भगवान की प्लानिंग थी, जो हम भागवतम जब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है। तो इस प्रकार से उन्होंने उस सांप को डाल दिया। और वही परीक्षित महाराज थोड़ी देर में सब कुछ त्याग के नदी के किनारे बैठ गए और 7 दिन तक कुछ पिया नहीं, कुछ खाया नहीं। सोचिए, वही प्यास थी, कंटिन्यू कर रहे थे, ऐसा नहीं है उसके बाद पानी पी लिया था। तो इतना जब आसक्ति हो जाती है, इसलिए कहते हैं कि हमारी जो तृष्णाएं हमें जो खींच रही हैं अपनी तरफ को, हमें जो इतना मुसीबत आई रहती है हमेशा, कुछ ना कुछ समस्याएं, वो इसी कारण से हैं। यदि हमारी आसक्ति भगवान में लग जाएगी तो ये चीज़ें हमें जोर नहीं मारेंगी, जिसके कारण हम गिर जाते हैं। इसको परम दृष्टवा निवर्तते भी कहते हैं हम लोग। तो इस तरह से वो सब कुछ भूल गए, किंतु भक्तगण दोपहर के समय भोजन कराने ले गए। सारी समस्याओं का एक्चुअली हल है भगवान से आसक्ति, भक्तों से आसक्ति, सही मायने में भक्तों से आसक्ति। ध्यान रखिए, ऐसी भक्तों से आसक्ति जो श्रवण कीर्तन इत्यादि को बढ़ाए। तो इस प्रकार की आसक्ति सारी समस्याओं का सॉल्यूशन है। और कितना अच्छा सॉल्यूशन है, कितना मधुर सॉल्यूशन है। एक तरफ सॉल्यूशन है हिमालय में एक टांग में खड़े होने का, बर्फ़ में तपस्या करने का, आग में तपस्या करने का, पानी में तपस्या करने का, भूखे पेट रहने का दिन रात। और एक तपस्या है आसक्ति पैदा करने का। तथा कितना बढ़िया, आसक्ति तो कितनी अच्छी चीज़ होती है, मतलब बड़ा आनंद आता है आसक्ति में। इस संसार में होती है तो दुख देती है, क्योंकि आसक्ति ज़्यादा दिन तक रहती नहीं है, अल्टीमेटली छोड़नी पड़ जाती है।
आसक्ति का विषय वस्तु चली जाती है या हम चले जाते हैं। और वही आसक्ति इतनी मधुर चीज़ जो इतने अच्छे फीलिंग्स पैदा करती है हमारे अंदर, वो जब भगवान से होती है तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो क्यों ना आसक्ति पैदा की जाए, आसक्ति पैदा करनी पड़ती है। एक लड़का लड़की आसक्ति पैदा करते हैं, अपने पर्स में फोटो रखते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देख देख के आसक्ति बढ़ जाती है। उसके बारे में चिंतन करते रहते हैं, डिस्कशन करते रहते हैं, आसक्ति बढ़ जाती है। बड़ी नेचुरल सी बात लगती है, नहीं? हाँ, उसी तरीके से हमें भी भगवान को देखते रहने से, उनके बारे में सुनते रहने से उनसे आसक्ति बढ़ जाती है। प्रातः काले रथ यात्रा हबेक जानिया, सेवक लगाया भोग द्विगुण करिया। यह जानते हुए कि रथ यात्रा प्रातः काल शुरू होगी, तो कल बड़ा ही दिव्य दिन है। कल कौन सा दिन है? रथ यात्रा का। चैतन्य चरितामृत में बता रहे हैं, असली में नहीं बता रहे। अभी तो उसका समय निकल चुका है, गर्मियों में आएगी। तो कल रथ यात्रा प्रारंभ होगी। जगन्नाथ जी के सारे सेवकों ने चढ़ाए जाने वाले भोजन की मात्रा दुगनी कर दी। गुंडीचा मार्जिन लीला संक्षेप कहिला, यहाँ देखी सोनी पापीर कृष्ण भक्ति कहिला हैला। मैंने गुंडीचा मंदिर के धोने और साफ करने की महाप्रभु की लीला का संक्षिप्त वर्णन किया है। इन लीलाओं को देखकर अथवा सुनकर पापी व्यक्तियों में भी कृष्ण भक्ति जागृत हो जाती है। देखिए, लीलाओं को सुनने का पर्पज यहाँ पे हम सुन रहे हैं, क्या है पर्पज? कृष्ण भक्ति जागृत हो जाती है। ऐसे हमने बोला, जिसके बारे में जितना सुनेंगे उतना ही उसके बारे में हमें एक्चुअली में उससे लगाव पैदा होता जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हम सब लोग लगाव पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि मैंने इन लीलाओं को देख कर अथवा सुनकर पापी व्यक्ति भी, कोई पापी भी होगा तो क्या होगा? उसके हृदय में कृष्ण प्रेम पैदा हो जाएगा। श्री रूप रघुनाथ पदे याराश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप और श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए, उनकी सदैव कृपा की कामना करते हुए, मैं कृष्णदास उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत कह रहा हूँ। तो इस प्रकार से ये 12वां अध्याय श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम समाप्त कर पाए। और वास्तव में इसने बहुत कुछ सिखाया हमें। बहुत ही सिंपल, जैसे भक्त होते हैं वैसा ही अध्याय था, लेकिन सिंप्लिसिटी में ही बहुत कुछ सीखने को था। कैसे मंदिर की मार्जन किया गया, कैसे मंदिर का मार्जन हृदय के मार्जन के बराबर है, कैसे मार्जन तो हम कर देते हैं तो ऊपर की धूल चली जाती है, लेकिन कुछ नीचे की धूल रह जाती है, हमारे अनर्थ चले जाते हैं। हम ऊपरी तौर से तो साफ हो जाते हैं शारीरिक रूप पे, लेकिन आंतरिक रूप से साफ नहीं हो पाते हैं। कैसे उत्साह होना चाहिए मार्जन के लिए, बहुत कुछ सिखाया। तो अब जो है आगे चलते हैं अध्याय 13वें में। ओके, मध्य लीला अध्याय 13, इसका शीर्षक है रथ यात्रा के समय महाप्रभु का भावमय नृत्य। और अब ये दिव्य रथ यात्रा महोत्सव हो रहा है, जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बंगाल से लोग आते थे। वास्तव में खैर चैतन्य महाप्रभु से मिलने आते थे, लेकिन लोग मिलें और इतना बड़ा उत्सव हो तो उसका आनंद बढ़ जाता है। उत्सव में मिलने का आनंद बढ़ जाता है, क्योंकि उत्सव में, यात्राओं में नाचना गाना प्रसाद एक साथ होता है। घर की जिम्मेदारियां नहीं होती हैं, या हम छोड़ के आए होते हैं कुछ समय के लिए, तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। तो सुनते हैं। सजियात कृष्ण चैतन्य श्री रथाग्रे ननर्तिया, येनासीत् जगताम चित्रम जगन्नाथो अपि विस्मितः। श्री जगन्नाथ के रथ के समक्ष नृत्य वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य की जय हो। उनके नृत्य को देखकर न केवल सारा ब्रह्मांड चकित था, अपितु स्वयं भगवान जगन्नाथ भी अत्यधिक चकित हो गए। जगन्नाथ जी के आगे जगन्नाथ ही नाच रहे थे। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रभु नित्यानंद की जय हो, अद्वैत चंद्र की जय हो, चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। जय श्रोता गण शुरी कनी करी एक मन, रथ यात्राए नृत्य प्रभुर परम मोहन। श्री चैतन्य चरितामृत के श्रोताओं की जय हो। अब कृपा करके रथ यात्रा उत्सव के समय श्री चैतन्य महाप्रभु के नृत्य का विवरण सुने। तो श्रोताओं की भी जय हो रही है यहाँ पर, श्रोताओं की जय हो। यानी कि श्रोता जागे रहो, मतलब ये हुआ। कल कई भक्त लोग लेट सोए, तो हो सकता है
कैमरा बंद करके नींद आ रही हो, लेकिन जागे रहो। अब कृपा करके रथ यात्रा उत्सव के समय चैतन्य महाप्रभु के नृत्य का विवरण सुने। उनका नृत्य अत्यंत मनोहरी है, कृपा करके इसे ध्यान पूर्वक सुने। हमारे कुछ भक्त जो हैं, कई बार उन्हें बाहर जाना पड़ता है, किसी अपने घर पे किसी काम से। जब भी वो आते हैं कहते हैं वो प्रभु जी इसी वक्त होना था, ये मिस हो गया। हम कहते हैं यहाँ नृत्य कुछ चलता है, जब जाओगे तो कुछ मिस हो ही जाएगा। तो उसी तरह से भगवान के लीलाओं में, उत्सव में, भगवान के भक्ति में नृत्य कुछ होता रहता है। यदि कल के उत्सव के बाद नींद आएगी तो आज का ये श्रवण उत्सव जो चल रहा है इस वक्त, ये मिस हो जाएगा। इसलिए कभी भी यहाँ पर सोना अलाउड नहीं है, क्योंकि सोए तो खोए। आर दिन महाप्रभु हैया सावधान, रात्रे उठी गण संगे कैला प्रातः स्नान। अगले दिन श्री चैतन्य महाप्रभु तो उनके निजी संगी अंधेरे में ही जग गए। ओहो, जो हम बोल रहे हैं वही हो गया। ये अंधेरे में ही जग गए एकदम से। क्योंकि बड़ा एक्साइटेड थे एक्चुअली में, कैसे हम मिलेंगे, कैसे भगवान से कैसे यात्रा होगी, कैसे हम नृत्य करेंगे। और उन्होंने ध्यानपूर्वक प्रातःकालीन स्नान किया। तो भक्त जो है स्नान का समय भी वेस्ट नहीं करता है, ध्यानपूर्वक ध्यान लगाता है स्नान में भी। क्यों समय वेस्ट किया जाए? उस वक्त वो कीर्तन गा सकता है, उस वक्त तो श्रवण भी कर सकता है, नहाते नहाते बहुत कुछ कर सकता है। क्यों समय बर्बाद किया जाए? तो पांडु विजय देखी बारे करिला गमन, जगन्नाथ यात्रा कैला छाड़ी सिंहासन। तब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने संगियों समेत पांडु विजय उत्सव देखने लगे। इस उत्सव में भगवान जगन्नाथ अपना सिंहासन छोड़कर रथ पर चढ़ते हैं, और ये बड़ा ही मोहक दृश्य होता है। यदि आपने देखा है तो भगवान जगन्नाथ को एक स्पेशल मुकुट पहनाया जाता है, उसके लंबे लंबे पंख से होते हैं। और क्या होता है कि जगन्नाथ जी को जब लेकर उठाया जाता है तो उनके नीचे एक स्पेशल रस्सियों का या कुछ ऐसे कपड़ों का एक वो बनाया जाता है, ताकि उनका शरीर जीव नीचे घिसे ना। क्योंकि जगन्नाथ जी को उठा के नहीं ले जा सकते कंधे पे, है ना, वो नीचे नीचे ही चलते हैं, एक प्रकार से चलते हैं, लेकिन उनके पैर दिखते नहीं हैं, धड़ ही धड़ दिखता है। तो क्या होता है, वो ऐसे चलते हैं, धूम धूम, एक बार इधर को एक बार इधर को। तो उनका जो मुकुट है वो ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। जो उनके ऊपर पंखों का मुकुट है वो ऐसे 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 ऐसे, जैसे नाचता हुआ मदहोश हाथी जा रहा हो, ऐसे जगन्नाथ जी जाते हैं। वो दृश्य बड़ा अच्छा होता है, लेकिन उसको देखना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि चारों तरफ सरों का समुद्र होता है, सरों का समुद्र। और हम जब गए थे वहाँ पर तो हमारे शिक्षा गुरु बड़े उत्साहित हैं, उनसे हम प्रेरणा लेते हैं। वो एक मकान की छत पे चढ़ गए किसी तरह, पाइप से, पीछे से हम भी चढ़ गए। हमने कहा देखी जाएगी, कोई मार पिटाई होगी तो होगी, बड़ा खतरा था, पुलिस ही थी चारों तरफ। किसी तरह हम चढ़ गए, और हैरानी की बात तब हुई जब हमारी 100 किलो से ऊपर की माताएं, हमारी बुढ़िया माताएं उस मकान के ऊपर चढ़ गई। एक बार चैतन्य चरितामृत में क्या होता है आप सुनेंगे आगे। चैतन्य महाप्रभु दर्शन कर रहे थे जगन्नाथ जी का, तो एक बुढ़िया इतनी उत्साहित होती है, वो चैतन्य महाप्रभु के ऊपर चढ़ के उनके कंधे में बैठ के दर्शन करने लगती है। और लोग मारने आते हैं बुढ़िया को, महाप्रभु रोक देते हैं, नहीं नहीं, कितनी उत्साहित है, उसको पता ही नहीं है वो कहाँ चढ़ रही है। जैसे तुलसीदास सांप पे चढ़ गए, उनको पता ही नहीं है। तो ऐसे उत्साहित भक्त जो है, एक के बाद एक इतनी बुढ़िया माताएं वहाँ उस पर मकान की छत पे चढ़ गई। लोगों ने कहा ये छत नीचे गिर जाएगी। और हमारे एक प्रभु जी ऐसे हैं, सम्राट प्रभु, जो एक पाइप पर चढ़ गए, और पाइप पर ऊपर चढ़ गए और ऐसे चिपक गए, और नीचे से उनको जैसे कि गिलहरी या बंदर पाइप में चढ़ जाता है, नीचे कुत्ते भौंकते रहते हैं, भाव भाव नीचे आते रहे बताते हैं। तो नीचे जो है पुलिस वाले उनके नीचे, और वो ऊपर चिपक गए, वो नीचे ही ना आया, पुलिस वाले ऊपर कैसे जाएं? तो ऊपर ही चिपके रहे। तो ये बड़ा मुश्किल है, मतलब वहाँ पे देखना, ऐसा वहाँ पे होता है, इतनी भीड़ हो जाती है कि किसी तरह लोग कहाँ कहाँ नहीं चढ़ जाते हैं। उसके बाद में थोड़ी देर बाद जगन्नाथ जी वहाँ से ऐसे ऐसे करते करते निकल गए। अब दृश्य ओझल हो गए। हम लोग वहाँ से भागे और एक पानी की टंकी पे चढ़ गए। अब पुलिस वालों ने वहाँ से बहुत भगाया। तो हमें सिखाया गया कि चुपचाप बैठे रहना ऐसे। वो कुछ बोलेगा उसमें उड़िया में, तो आपको समझ ही नहीं आ रहा, आप चुपचाप बैठे हैं। और वो चिल्लाए जा रहे हैं, टंकी टूट जाएगी, सारा नीचे गिर जाएगा, लेकिन सब लोग इतना रिस्क ले रहे थे। और इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ ऐसे 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 करके रथ की तरफ जा रहे थे, अपने सिंहासन से रथ की तरफ जा रहे थे। और बीच में अचानक से उन्होंने ऐसे पीछे मुड़ के देखा। ओहो, ऐसा लगा ये तो हमें देखने के लिए उन्होंने पीछे मुड़ के देखा। उनकी गोल गोल आंखें वहां से दिख रही थी,
और फिर वो एकदम से आगे हो गए और आगे चले गए। तो ये दृश्य बड़ा अच्छा होता है, लेकिन थोड़ा सा इसके लिए काफ़ी पेशेंस और कई जगह पैर दबाए जाएंगे, कई जगह आपका सर दबाया जाएगा, तो उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। पसीने चूरे होंगे, क्योंकि जून जुलाई का महीना होता है, पसीने में बह रहोगे आप, आपके बच्चे दब जाएंगे, पिस जाएंगे, लेकिन हमारे बच्चे भी साथ में रहे, उन्होंने भी बड़ा उत्साह दिखाया। तो इस प्रकार से ये जो पर्टिकुलर बता रहे हैं, पांडु विजय उत्सव देखने गए। आपनी प्रताप रुद्र लैया पात्र गण, महाप्रभुर गणे कराय विजय दर्शन। राजा प्रताप रुद्र तथा उनके संगियों ने श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त संगियों को पांडु विजय उत्सव देखने की अनुमति प्रदान करी। अब प्रताप रुद्र क्या अनुमति प्रदान करेंगे, मतलब कि क्योंकि वो राजा थे तो सारा उनके एडमिनिस्ट्रेशन उनके पास में था। अद्वैत निताई आदि संगे भक्तगण, सुखे महाप्रभु देखे ईश्वर गमन। श्री चैतन्य महाप्रभु और अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु इत्यादि अन्य प्रमुख भक्त यह देखकर परम सुखी थे कि भगवान जगन्नाथ किस तरह रथ यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। और वास्तव में रथ यात्रा एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव है कई तरीके से। कैसे वो ये दिखाता है कि भगवान कुरुक्षेत्र से निकलकर वृंदावन जा रहे हैं और गोपियों द्वारा खींचे जाएंगे। गोपियाँ कहती हैं भगवान को कुरुक्षेत्र में कि तुम कहाँ, तुम वही कृष्ण हो और हम वही गोपियाँ हैं, लेकिन भाव पैदा नहीं हो रहा है। चलो ये सब छोड़ के, ये ऑपुलेंस, ये सहना वहना छोड़ के चलो वृंदावन, हम तुम्हें लेके चलेंगी। और भगवान को रथ पे बैठाती हैं और वृंदावन की तरफ खींच के ले जाती हैं अपने चिंतन में। तो वही ये उत्सव भी है, इतने भगवान जाते हैं। और दूसरा क्या है कि जगन्नाथ जी के मंदिर में कई सारे लोग अलाउड नहीं है अंदर, खासतौर पे विदेशी लोग अलाउड नहीं है वहाँ। कई बार पासपोर्ट आई कार्ड चेक कर लिया जाता है, लेकिन भगवान जगन्नाथ इतने कृपालु हैं। आई थिंक मुझे लगता नहीं कोई और ऐसा उत्सव है दुनिया में जब भगवान सड़क पे निकलते हो। हाँ, अब इसकी देखा देखी करने लगे हैं, लेकिन जगन्नाथ जी सड़क पर निकलते हैं। और कितने शिला प्रभुपाद के भक्त होंगे जो फॉरेन बॉडी में हैं, लेकिन वास्तव में महान भक्त हैं, उनको दर्शन देने के लिए कैसे कह सकते हैं जगन्नाथ जी बाहर निकलते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, उनको दर्शन देने के लिए जगन्नाथ जी बाहर निकल जाते हैं, बड़े करुणामय। तो ये सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। बलिष्ठ दयिता गणा ये न मत हाथी, जगन्नाथ विजय कराए करी हाथा हाथी। बलिष्ठ दयिता, जगन्नाथ अर्चा विग्रह को ले जाने वाले। हाँ, और जो ले जाने वाले लोग होते हैं, अगर उनके सामने आप आ गए ना, उन्होंने हाथ रख दिया आपके ऊपर, तो आप गए, समझ लीजिए। वहाँ पे जरा सा भी रिस्क लेना बड़ा खतरनाक है। कहीं गलती से भी आप घुस गए ना, जब वो ले जा रहे हैं बीच में, दूर से देख लो, हाँ, तो बहुत कुछ हो सकता है, आपकी ऐसी पिटाई हो सकती है। तो वो लोग बड़े बलिष्ठ होते हैं। अब वो जगन्नाथ जी बहुत ही विशाल हैं, एक्चुअली में बहुत ही भारी हैं। आपके घर में अगर छोटे जगन्नाथ भी होते हैं, इतने बड़े जगन्नाथ भी, तो भी बड़े भारी हो जाते हैं। अब वो तो बड़े मत हाथियों के समान शक्तिशाली थे वो लोग। वे भगवान जगन्नाथ को हाथों हाथ सिंहासन से रथ तक ले गए। दयिता शब्द उस व्यक्ति का सूचक है जिसे भगवान की कृपा प्राप्त हो चुकी है। भगवान जगन्नाथ ने के अनेक बलिष्ठ सेवक हैं जिन्हें दयिता कहा जाता है। ये सेवक बड़े उच्च कुलों से के नहीं होते, किंतु भगवान की सेवा में लगे रहने के कारण उच्च सम्मानित पद पर उन्नत हुए। अब जगन्नाथ जी एक ऐसे भगवान हैं जिन्होंने एक ऐसी परंपरा स्थापित कर रखी है जो कि वास्तव में दिखाती है कि भगवान की सेवा करने के लिए ब्राह्मण कुल में पैदा होना आवश्यक नहीं, जैसा कि हमारे संप्रदाय में बाद में सिखाया गया कि उसके लिए भक्त बनना आवश्यक है, ब्राह्मण कुल में पैदा होना आवश्यक नहीं है, ब्राह्मण बनना आवश्यक है। तो कई ऐसे कुल हैं, जगन्नाथ जी की कई सारे परिवार सेवक करते हैं। एक परिवार ऐसा है जो उनका झंडा रोज बदलता है। यदि आप उनका झंडा बदलते हुए देख लेंगे तो आपको लगेगा कि कितना कैसे करते हैं ये लोग, बिना किसी सीढ़ी के। इतना पुराना मंदिर है, इतनी ऊंचाई पे वो चढ़ जाते हैं पत्थरों को पकड़ पकड़ के, जैसे बंदर चढ़ता हो, और ऊपर जाके इतनी ऊंचाई पे पर्दे उसको झंडे को बदलते हैं। तो वो एक परिवार है। भोग लगाने वाला एक परिवार है, सुलाने वाला एक परिवार है, दरवाजा खुलवाना एक परिवार है, कपड़े बनाने वाला एक परिवार है। इस तरह कई सारे परिवार हैं, जो कि जरूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य हों, कई बार वो शूद्र भी हो सकते हैं, लेकिन वो परिवार परंपरा से परिवार के बच्चे, उनके बच्चे उस सेवा को करते आ रहे हैं और उसमें दक्ष है, वो बचपन से ही उसी में लग जाते हो। जैसे झंडे उतारने वाला व्यक्ति है, उनके घर में कोई बच्चा पैदा होगा तो बचपन से उस काम में लग जाएगा उनके साथ साथ, और इस प्रकार से वो भगवान की सेवा में ट्रेंड हो जाएगा। हाँ, तो जन्म का लाभ तो मिलता है। इसलिए कहते हैं, अक्सर हम लोग कहते हैं कि बर्थ, हाई बर्थ इज नॉट अ एबिलिटी, इट्स अ फैसिलिटी। आपको फैसिलिटी प्रदान की जाती है। ब्राह्मण कुल में यदि आप पैदा भी होते हैं तो इट्स अ फैसिलिटी कि आप ब्राह्मणत्व के गुण पैदा कीजिए।
लेकिन उसका मतलब नहीं है कि इट्स ये तो आपको एक एबिलिटी भी मिल गई पैदा होते ही। एबिलिटी आपको अर्जित करनी पड़ती है। वैष्णव के परिवार में भी यदि कोई पैदा होता है तो उसको एक वैष्णव माहौल मिलता है, लेकिन उसके अंदर भी उसको कार्य करना पड़ता है। हाँ, ऐसे नहीं सोच सकते कि हम तो वैष्णव हैं, हमारे घर में तो बचपन से भोग लगता है, हमें माला करने की क्या आवश्यकता है इत्यादि। तो ये लोग थे, इस तरह वो दयिता कहलाते हैं। उच्च उच्च सम्मानित पद पर उन्नत हुए। भगवान जगन्नाथ के ये सेवक स्नान यात्रा के दिन से लेकर सिंहासन के से रथ तक के लिए जाए जाने वाले दिन तक भगवान जगन्नाथ की देखभाल करते हैं। तो इन लोगों को, ये लोग स्पेशल, ये परिवार क्या करता है, ये स्नान यात्रा से लेकर जब तक भगवान जगन्नाथ को रथ में नहीं ले जाता तब तक उनकी देखभाल करते हैं। जैसे कि आपने सुना कि नहाने के बाद जगन्नाथ जी बीमार पड़ जाते हैं, तो उस वक्त जो औषधि देने वाला परिवार है वो भी एक डिफरेंट है, वो उनको औषधि देता है, रोज उनको दवाई दी जाती है। पेंट हो रहा है एक्चुअली में, साथ में उनको दवाई भी दी जा रही है। क्षेत्र महात्म्य में इन दैताओं को शबरों से आया माना जाता है। शबर एक ऐसी जाति है जिसका धंधा शूकर पालना और बेचना है। सोचिए, ये दैता कहाँ से आए, जो ये सेवा करते हैं, जगन्नाथ जी को लेके जाते हैं, ये शुअर पालने वाले लोग, शबर से ये लोग दैता आए। किंतु ऐसे अनेक दैता हैं जो ब्राह्मण जाति के भी हैं। ब्राह्मण कुलों से आने वाले ऐसे दैतापति कहलाते हैं। दैतापति अनवसर के समय अर्थात स्नान यात्रा के बाद श्री विश्रांति अवधि में भगवान जगन्नाथ को मिठाई चढ़ाते हैं। ये नित्य प्रातः काल मिठाई भी चढ़ाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अनवसर के समय भगवान जगन्नाथ ज्वर से पीड़ित रहते हैं और दैतापति उन्हें फलों के रस के रूप में औषधि देते हैं। समझ में आया आपको? तो दैतापति वो लोग हैं जो कि स्नान यात्रा से लेकर रथ के चढ़ने तक सेवा इनके हाथ में है। यानी कि साल में इस समय इनके पास सेवा आती है, तो ये परिवार आ जाता है वहाँ पर सेवा करने, दवाई देना, फल देना, मिठाई देना, बाहर ले जाना, ये सब कार्य करते हैं। कहा जाता है कि प्रारंभ में भगवान जगन्नाथ शबरों द्वारा पूजित थे और नील माधव अर्चा विग्रह कहलाते थे। ये कहानी आप सुनते हैं जगन्नाथ जी के प्राकट्य में। ऐसा बोला जाता है कि ब्रह्मा जी की आयु में भगवान 50 वर्ष नील माधव के रूप में रहते हैं और रिमेनिंग 50 वर्ष किस में रहते हैं, जगन्नाथ जी के रूप में रहते हैं। तो यानी कि ब्रह्मा जी 50 वर्ष से ज़्यादा के हो चुके हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि 51वें साल में, ऐसा कह सकते हैं आप, क्योंकि अब नील माधव के रूप में भगवान नहीं है, अब जगन्नाथ जी के रूप में है। तो जब नील माधव की आप कहानी सुनते हैं तब आप सुनते हैं कि कैसे नील माधव की सेवा ये शबर लोग करते थे, गांव के, मतलब कि एक तरह से आदिवासी टाइप लोग करते थे। हाँ, और वो उनका जो हेड थे वो उनको छुपा के रखा हुआ था उन्होंने। बड़ी अच्छी कहानी है कैसे जगन्नाथ जी सबके सामने उजागर होते हैं। तो खैर ये कहते हैं कि उस वक्त नील माधव के अर्चा विग्रह को ये लोग उनके पूजित करते थे, किंतु बाद में जब अर्चा विग्रह की स्थापना मंदिर के भीतर हो गई तो जगन्नाथ कहलाने लगे। क्योंकि ये अर्चा विग्रह शबरों से प्राप्त किए गए थे, इसलिए इस सारे शबर भक्त दैताओं के पद पर उन्नत हुए। और जब वो कहानी सुनेंगे आप तो आप सुनेंगे किस प्रकार से जगन्नाथ जी ने जब नील माधव के रूप में अदृश्य हो गए तो बाद में ये अनाउंसमेंट हुई कि मैं इस तरह से दारू यानी कि लकड़ी के रूप में नदी में से बहता हुआ आऊँगा, तब मेरा विग्रह बनाया जाए। और उस नदी में से जब वो लकड़ी आई तो उसको कोई उठा ही नहीं पाया। तो उस वक्त इन्हीं शबरों में से जो उनके हेड थे, इन्होंने जब उठाया तो उठ गए। तो इस तरह से भगवान ने इनको अलाउ किया कि मेरी आगे की सेवा ये लोग करेंगे। तो उसके बाद ये लोग निरंतर सेवा कर रहे हैं। कतक दयिता करे स्कंद आलंबन, कतक दयिता धरे श्री पद्म चरण। भगवान जगन्नाथ के अर्च विग्रह को ले जाते समय कुछ दैताओं ने उनके कंधे पकड़े और कुछ ने उनके चरण कमल पकड़ लिए। तो कैसे, जैसे कि कंधे, अब प्रॉपरली कंधे तो बने भी नहीं है, मतलब ऊपर से पकड़ा, नीचे से पकड़ा, और इस तरह से कुछ रस्सियों का कुछ बनाया जाता है ताकि उसको पकड़ा जा सके। क्योंकि आप जगन्नाथ जी को कैसे पकड़ें, उनको पकड़ना तो बड़ा मुश्किल है ना, क्योंकि हाथ पैर अलग से नहीं है ना। तो इस तरह के कुछ वस्त्रों का बनाया जाता है कि उससे उनको पकड़ लिया जाता है। ओके। कटी तटे बद्ध दृढ़ स्थूल पट्टी डोरी, दुई दिके दैता गण उठाए ताहा धरी। जगन्नाथ जी के अर्चा विग्रह की कमर पर मजबूत मोटी रेशम की रस्सी बांधी गई। दैताओं ने दोनों ओर से इस रस्सी को पकड़ लिया और अर्च विग्रह को ऊपर उठा लिया। समझे आप? जैसे मैंने बताया कि उनको ऐसे पकड़ना पॉसिबल नहीं है, तो रस्सियों को बांध के, खींच के, रस्सियों से उठा के
ऐसे 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 करके लेके जाते हैं। और रस्सियाँ सॉफ्ट रहें ताकि भगवान के शरीर में लगे ना, इसलिए रेशम की रस्सियाँ, हाँ, ताकि उनके शरीर में चोट न लगे। इस प्रकार से ऐसा भाव है भक्तों का। तो उन्होंने उठा लिया, बड़ा मुश्किल है, काफ़ी भारी हैं। उच्च दृढ़ तुली सब पाती स्थाने स्थाने, एक तुली हईते त्वराय आर तुली ते आने। सिंहासन से लेकर रथ तक धुनी रुई से के मजबूत गद्दे बिछा दिए गए। तो रास्ते में, क्योंकि सड़क आएगी जैसे हमने बोला, अब उसको ऐसे ऐसे करके ले जाना है, तो रास्ते में क्या बनाए, रुई के गद्दे, ताकि उस पर जगन्नाथ जी जब ऐसे ऐसे धम, और आवाज़ भी आती है आपको, आप देखेंगे कि थोड़ी बहुत अगर आप पास में रहेंगे तो आपको महसूस होगा कि धम धम से हो रहा है। तो उसमें रुई के गद्दे बिछा दिए गए और जगन्नाथ जी का भारी अर्चा विग्रह दैताओं द्वारा एक गद्दे से दूसरे गद्दे तक ले जाया गया। ये अपने आप में एक प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा। आप सोचिए, जगन्नाथ जी लोगों को इतने प्रिय हैं, अगर जरा सा भी गड़बड़ हो गई तो पता लगा वहाँ लोगों ने मारकाट मचा दी और मार ही डाला कुछ लोगों को। क्योंकि बड़ा प्रेम करते हैं लोग जगन्नाथ जी से। वहाँ के लोकल लोग, अगर आप जगन्नाथ जी जाएंगे तो रिक्शे के पीछे भी 2 आंखें बनी होंगी काली काली ऐसी, रिक्शे के पीछे भी, ओनली आइज, ऑटो रिक्शे की, हर चीज़ के पीछे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। बस वहाँ पे जगन्नाथ जी के लिए स्वाभाविक प्रेम है। कहते हैं कि पुरी में जो व्यक्ति है वास्तव में मुक्त व्यक्ति है। हाँ, ऐसा बोलते हैं कि जब ऊपर से देखते हैं स्वर्ग या कहीं कुछ लोगों से, तो पुरी में सारे लोगों के 4 हाथ दिखते हैं, विष्णु रूप में आ जाते हैं। हमें नहीं पता चलता है कि हम 4 हाथों में चल रहे हैं। तो एक ऐसी जगह है वो, यहाँ स्वाभाविक प्रेम है भगवान से। तो जरा सी भी गद्दी बड़ी घातक हो सकती है यहाँ पे, जरा सी भी गलती। तो एक गद्दे से दूसरे गद्दे तक ले जा रहे थे। प्रभु पदा घाते तुई तुली हया खंड खंड, तुला सब उड़ी आया शब्द है प्रचंड। जब दैतागण जगन्नाथ जी के भारी अर्चा विग्रह को एक गद्दे से दूसरे गद्दे पे ले जाते थे, तो क्या होता था, जब धम्म से गिरते थे तो रुई फट जाती थी, फटाक, और रुई उड़ती थी आसमान पे। हाँ, इस प्रकार से वो चल रहा था। अभी तो हमने ऐसा नहीं देखा था, लेकिन ऐसा अब कुछ अच्छे तरह के वो गद्दे बन गए होंगे। लेकिन रुई के गद्दे बने थे तो उसमें रुई जब पड़ते थे तो रुई फट जाती थी और रुई हवा में उड़ने लगी। इन गद्दों के टूटने से पटाखे जैसा प्रचंड शब्द हुआ। नेचुरल पटाखे चल रहे हैं उनके चलने पर अपने आप। विश्वम्भर जगन्नाथ के चलाई ते पारे, आपना इच्छाए चले करी तभी हारे। भगवान जगन्नाथ संपूर्ण ब्रह्मांड के पालनहार हैं। भला उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर कौन लेके जा सकता है। हम सुनते हैं कि द्रौपदी ने जैसे ही बोला हे हे कृष्ण, और भगवान तुरंत जो है हस्तिना, वहाँ द्वारका से एकदम वहीं पर हस्तिनापुर पहुँच गए, 1 सेकंड में पहुँच गए और उनको अनलिमिटेड साड़ी प्रदान करी। तो ऐसे भगवान, ईशोपनिषद कहती है भगवान के पैर नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे पैर हैं जो सबसे तेज भाग सकते हैं, उनसे तेज कोई नहीं भाग सकता है। दिव्य पैर है। हम लोग तो केवल टाइगर फाइगर को जानते हैं, वो तो मन की गति से भी तेज भाग सकते हैं एक्चुअली में। तो ऐसे भगवान को कौन लेके जा सकता है। किंतु भगवान स्वयं अपनी इच्छा से अपनी लीलाएं करने के लिए ऐसा चलते हैं, अपने आप को भक्तों पे न्यौछावर करते हैं, लो मुझे उठाओ, और भक्तों को उनको उठाने का आनंद भी मिलता है। जैसे भगवान बालक के रूप में लीला करते हैं, भक्तों को उनको गोद में खेलने का उनके साथ मन करता है और वो इच्छा को पूर्ति करते हैं। तो भक्तों की इच्छाओं के लिए वो अपने को ऐसा बना लेते हैं कि भक्त उनको उठा के लेके जाएं। और हम सुनते हैं एक्चुअली में हम सुनते हैं जगन्नाथपुरी के वासियों से, तो सुनाई देता है कि कई बार जगन्नाथ जी अड़ जाते हैं, खड़े जाते हैं, मैं नहीं हिलूंगा आगे। और क्यों हिलते हैं, पता क्यों अड़ जाते हैं? क्योंकि वो दैताओं और बाकी जो भक्त हैं उनके मुंह से मधुर गालियां सुनने जाते हैं। तो वो लोग गालियां देते हैं, एक कालिया तू हिलेगा नहीं, तेरी पिटाई करेंगे, और कुछ कुछ अपशब्द बोलते हैं वो लोग। आगे हम लोग उनकी नकल नहीं मार सकते, लेकिन इतना प्रेम संबंध होता है कि कालिया कालिया क्या के बोलते हैं, चल तू चलता कैसे नहीं है, चलेगा कैसे नहीं। और इस तरह से थोड़ी देर में जगन्नाथ जी चल पड़ते हैं, अच्छा ही चल पड़ते हैं। तो ऐसे ऐसे वहाँ पे कई ऐसी लीला होती हैं लोकल, जिसको हम कॉपी नहीं कर सकते। भगवान ने स्पेशल राइट दे रखा है उन लोगों को, बहुत स्पेशल। चैतन्य भागवत के अंत वाला प्रसंग यदि आपको याद हो, आपने चैतन्य भागवत सुनी थी कुछ समय पहले, अंत में यदि आपको प्रसंग याद हो, तो पुंडरीक विद्यानिधि, यहाँ तक मुझे याद है वो थे, और स्वरूप दामोदर साथ में जा रहे थे। और पुंडरीक विद्यानिधि ने देखा, अरे ये तो गड़बड़ है, ये जगन्नाथ जी को मांड के रस कपड़े पहना रहे हैं,
ये जो जगन्नाथ जी के सर्वेंट है, ये इनको कुछ आइडिया नहीं है, इनको पता नहीं है कैसे सेवा होती है, और कुछ बोलते रहे और बताते हैं कि रात को जगन्नाथ और बलदेव आए और उनके पुंडरीक विद्यानिधि खूब थप्पड़ घूंसे मारे जबरदस्त, कि मेरे भक्तों के बारे में बोलता है, तेरे को ज़्यादा पता लग गया, तू ज़्यादा नियम कानून वाला बन गया है। और सवेरे जब उठते हैं तो उनका मुंह सूजा हुआ होता है, और स्वरूप दामोदर पूछते हैं क्या हो गया, तो उनको बड़ी शर्मिंदा भी होती है और बड़े एक्साइटेड भी होते हैं, दोनों ही बातें कि मेरी कल ज़बरदस्त पिटाई हुई है। तो इसलिए भक्तों में कभी त्रुटि नहीं देखी जा सकती। ये जो हैं कैसे बताया, नीची जाति के भी होंगे, कई बार पान खाते हुए भी दिखेंगे, कई बार जगन्नाथ जी को गाली देते हुए दिखेंगे, लेकिन भगवान ने ही तो उनको राइट दिया है। इसलिए यदि कोई भक्त भक्ति में है तो भगवान ने उसको टिका रखा है ना भक्ति में। हम कौन होते हैं, इसको निकाल दो, इसको फेंक दो, इसको ये कर दो, इतनी ईर्ष्या, इतना द्वेष, इतना पता नहीं क्या क्या, कहीं हमें ही ना फेंक दें भगवान। और एग्जैक्टली ऐसा ही इंसिडेंस हुआ था रामानुजाचार्य के साथ, जिन्होंने बोला कि ये तो बड़ी गड़बड़ हो रही है पूजा की विधियों में। रामानुजाचार्य बड़े पक्के हैं अपने अर्चा विग्रह की सेवाओं में, तो उन्होंने कहा जगन्नाथपुरी में तो बहुत गलतियां हैं जी, कल सारे पांडा लोग आना, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। हाँ, लेकिन कल हो ना हो, आज ही रात को रामानुजाचार्य अपनी चारपाई सहित जब सवेरे उठे तो किसी दूसरी जगह में पाए गए। उनको भगा दिया चाहते जगन्नाथ जी ने कि मेरे भक्तों को तू सिखाएगा। तो इस प्रकार से बहुत सीख मिलती है, कितना क्लोजनेस है भगवान के अपने भक्तों से। लेकिन हमें तो नियमों का पालन करना है, हमें सहजिया नहीं बनना है, क्योंकि अभी हमारे अंदर बहुत सारे अनर्थ हैं और हमें दूसरों में कमियां नहीं देखनी है, क्योंकि भगवान उनकी सेवा ले रहे हैं, हम कौन होते हैं उनको हटाने वाले। ठीक है। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, रथ यात्रा महोत्सव की जय।